एक बार फिर आ गया हूं मैं एक छोटा सा टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट लेके। मैं आपको बता दूं प्रीवियस वीडियो में हमने करा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होता है, किस मल्टीपल में आता है, उसके लिए मैंने बताया था आपको कि ये छोटे से लेकर 6 क्लास से लेकर ऑनवर्ड कई क्लासेस तक के लिए आपको ये टॉपिक आता है। अब उसी का थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्मेट आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था कहां तक, 11, हाउ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंट नंबर, कि कौन से 2 से कब डिवाइड होगा, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। हमने कहां तक पढ़ लिया था, 11 तक। अब बेटा अगर आप उसके बाद की बात करें तो देखिए 12 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे, जिसके प्राइम फैक्टर होते हैं 2 and 2, 3 है ना, 2 into 2 into 3 आ जाएगा 12। तो अगर बात करें 12 से ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये मैटर नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे या 4 से, तो इस हिसाब से चेक होगा। तो अब यहां से जो गाड़ी आगे आती है वो आती है प्राइम नंबर के डिवीजन से, वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 के बाद प्राइम कौन सा होता है, 13। उसके बाद कौन सा होगा, 15 प्राइम नहीं होता, 17 के बाद 19 के बाद बताइए तो 23, 21 प्राइम नंबर नहीं होता है। चलिए बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 13। ओके, अब देखो मैं अब इसमें कहानी लिखूं तो सीधा पॉइंट पे आते हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिटेल लिखने वाला कोई मामला ही नहीं है ना। तो क्या है, कोई भी नंबर 13 से डिविजिबल होगा कब, इफ उसके लास्ट डिजिट का, ध्यान दीजिए, अगर उसके लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स रिमेनिंग डिजिट में ऐड करने के बाद वो नंबर उससे क्या हो, डिविजिबल। गॉट इट? मैं बताता हूं फिर आपको, पहले फिर एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक 3 डिजिट नंबर क्या है बेटा, 4 डिजिट नंबर XY WXY Z, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, Z। तो आप क्या करें, Z का 4 टाइम्स करें। तो अगर WXY प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z इज डिविजिबल बाय 13, तो देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 13। या वही प्रोसेस आप क्या करते चले जाएं, रिपीट करते चले जाएं। देखिए, गिविंग यू एन एग्जांपल, 13 के लिए अगर हमने ये नंबर ले लिया बेटा 2, 6, 5, 2, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है? कैसे चेक करेंगे? मैंने बोला लास्ट डिजिट कौन सा, 2, इसका 4 टाइम्स, यानी क्या करना है आपको, इसका 4 टाइम्स, 2 4 जा 8, यानी 265 प्लस 4 इंटू 2, दैट विल बी 8 हो गया, 273। अगर ये 13 से डिवाइड है, करिए, 13 2 जा होता है 13 से, यस, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 13। गॉट इट? फिर मैं बताता हूं, देखिए अगर ये कोई भी नंबर आए ऐसा, हाँ ये प्रोसेस आपको, अगर आपको लगता हो कि यार ये बड़ा नंबर आ जाए, मान लो इससे बड़ा डिजिट ले लिया हमने, ये ले लिया, देखिए 5 2 0 1 3, तो ये 5 डिजिट का नंबर है, हाउ टू गो विद इट। देखिए बेटा, इसमें आपने लिया दिस इज 3, तो कैसे करेंगे बताइए, 5 2 0 1 5 2 0 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3, तो क्या है ये आपका आ गया 5 2 1 3। अब आपको फिर लग रहा है कि यार ये तो फिर बड़ा है, फिर इसको डिवाइड करने में हमें परेशानी है, तो फिर अगेन अप्लाई द सेम। कैसे, 5 2 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 3, तो क्या आ गया ये
533। गॉट इट। इस पे भी आपको प्रॉब्लम है तो इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। क्या 53 प्लस 4 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट दैट इज 65। ये तो डिवाइड होता है ना। अगर दिस इज डिविजिबल बाय 13, दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 13। तो क्या मतलब बना, कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी नंबर 13 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके यूनिट्स प्लेस के डिजिट का 4 टाइम्स, यूनिट प्लेस के डिजिट का 4 टाइम्स रिमेनिंग नंबर में ऐड करेंगे और वो नंबर जो है 13 से डिविजिबल होता है। अब आइए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 13 के बाद कौन प्राइम नंबर होता है, 13 के बाद होता है 17। नंबर इज डिविजिबल बाय 17 इफ 5 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट, 5 टाइम्स ऑफ unit digit is subtracted from the remaining number and that is divisible by 17, then whole number is divisible by 17। देसी भाषा में समझा देता हूं। क्या लास्ट डिजिट का 5 टाइम करिए और उसको क्या करना है, नंबर में से, बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। अगर वो 17 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा डिवाइड। चलिए जाते हैं एग्जांपल में। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया, व्हाट इज द एग्जाम्पल, सॉरी यहां 13 के बजाय 17 करना पड़ेगा। ओके अब देखिए तो बेटा क्या, अगर मान लो मैंने लिखा क्या 5185, चेक करना है वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 17। तो व्हाट इज द वे, करिए 518 माइनस इसका कितना टाइम्स बेटा, 5 टाइम्स ऑफ 5 दैट इज 518 माइनस 25, यह आ जाएगा 493। अगर आपको यहां पर फिर परेशानी हो, अगर आपको लगता है 17 से डिवाइड करना फिर प्रॉब्लम होता है, तो एक स्टेप और ले लीजिए। क्या 49 माइनस 5 टाइम्स ऑफ यूनिट डिजिट क्या है 3, तो क्या आएगा ये 49 माइनस 15 आ गया 34। 34 17 से डिविजिबल है, यस 17 टू जा 34, यानी दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 17। टेक वन मोर एग्जांपल, जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल। कैसे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक 10217। तो क्या करेंगे इसमें, अब इसमें क्या करना है आपको, यूनिट डिजिट कौन सा है 7, 1021 माइनस 5 टाइम्स ऑफ 7, तो क्या आ गया बेटा ये आएगा 986। कैलकुलेशन मेरी कमजोर है, मैं कैलकुलेशन को इंप्रूव करना बता रहा हूं, लेकिन देख लीजिएगा ये अगर कहीं ऊपर नीचे हो रहा हो तो यू प्लीज चेक इट। हाँ तो ये आया क्या आपको 986। फिर आप कहेंगे कि ये तो फिर 3 वाला है, फिर हम दिमाग क्यों लगाए इसमें, और लो जी 98 माइनस क्या 5 टाइम्स ऑफ 6 कितना आ गया 68। हाँ जी बिल्कुल 17 4 जा 68 होता है। तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 17। तो सो सिंपल, व्हाट क्या करना है, यूनिट डिजिट को दिमाग में बिठाना है, यूनिट डिजिट को, और यूनिट डिजिट को दिमाग में बिठा के उसका 5 टाइम 3 टाइम, और अच्छा जाते जाते मैं ये भी बता के जाऊंगा कि ये 5 टाइम क्यों लिया, प्लस क्यों किया, माइनस क्यों किया, आई विल टेल यू दिस थिंग। पर आप समझिए इस बात को, याद तो करना ही पड़ेगा ना। आते हैं किसमें 19, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 19। तो अब देखिए 19 का क्या करना है हमें, यहां पर क्या करना है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ जेड को ऐड करना है। क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ जेड को ऐड करना है। टेक एग्जांपल, थ्योरी क्या लिखनी है आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सब में मैंने एक ही बात, किसी में 5z हो रहा है, किसी में माइनस हो रहा है, किसी में प्लस हो रहा है। हाँ तो ऐसा ही होता है भाई। तो देन टेक इट 9576, टेक दिस नंबर। अब इसको कैसे करेंगे, 957 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6, 2 टाइम्स ऑफ 6, ये आ गया बेटा 969। ठीक है,
969 आ गया। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा भाई। एक स्टेप और ले लेते हैं, क्या 96 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब इसके बाद 96 प्लस कितना आएगा बताइए, 18 करोगे तो 114 आएगा सर। तो 114 इज डिविजिबल बाय 19। यस दिस इज। और ले लो, अगर और दिक्कत है तो और कर लीजिए, क्या करना है बताइए, करो और हो जाएगा ये। 2 टाइम्स ऑफ 4 11.2 ले लीजिए। अगर आपको अगर इतना नहीं है, 19 की टेबल अगर आपको नहीं आते तो ये देख लीजिए, कोई बात नहीं। 2 टाइम्स ऑफ 4 कर दीजिए, ये आ गया 19। इसका मतलब ये डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा। चलते जाइए, पर लॉजिक सब में यही लगेगा। कैन आई टेक वन मोर एग्जांपल? 19 का लूं क्या और लूं कोई? अब कंफ्यूजन दूर करते हैं। अब क्या करते हैं, इसी तरह से आप और बोलिए, बड़ा बोलिए, प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट। प्राइम नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करना है, बड़ा सोचिए। अगर मान लो 29 करना है तो अब यहां पर 29 कर देते। देखिए मैंने, आप कह रहे होंगे आपने स्किप क्यों कर दिया भाई, अब स्किप तो करना ही पड़ेगा ना, ये सिखाना है तो काम तो चेंज होगा। 29 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लेंगे तो यहां पर मैंने 29 किया तो ये व्हाट मेक चेंज, हाउ इट विल बी चेंज। भाई यहां पर जो करना है 3 into z करना है। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, ये क्या कर रहे हो आप, कभी 3z कभी 2z कभी 5z, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, ये दिस इज वेरी इजी, बहुत ही आसान है। हाँ, दिस विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली, ये आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर के केस में ही हम इसको लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो इस पे कैसे टेक अनदर नंबर भाई, ये ले लेते हैं। लो जी, फिर क्या करना है, 872 प्लस 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, 20, 3 टाइम्स ऑफ 9, गॉट इट। तो क्या आया ये 872 प्लस 27, तो ये आ जाएगा बेटा 899। अब आप कहोगे 899 में बड़ा काम है, तो चलो इसको भी ठीक करते हैं। 8 9 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 9, तो ये कितना आया 89 प्लस 27, कितना आ रहा है ये 6 हो गया बेटा, और ये हो गया 116। क्या ये डिविजिबल है? मेरे ख्याल से तो है, इससे 29 से। हाँ 29 और कर लो, छोटा नहीं हो रहा तो आपको लग रहा है 11 प्लस 3 टाइम्स ऑफ व्हाट 6, ये आ गया 29। यस दिस इज डिविजिबल बाय व्हाट 29। इसी तरह से कोई भी प्राइम नंबर से कोई भी बड़ा नंबर डिवाइड करना है तो क्या लॉजिक है, ये हमने आपको बताया। अब ये रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब समझ लीजिए इसके पीछे क्या लॉजिक दिया गया, किस तरह से ये ड्राइव में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हाउ डू यू नो अबाउट दैट, कैसे आप 5 ले रहे हो, कैसे माइनस कर रहे हो, कैसे प्लस कर रहे हो, उसकी की मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। किसी भी प्राइम नंबर के लिए आप देखिए उसकी टेबल में प्लस करके या माइनस करके कब 10 का मल्टीपल आता है। जैसे यहां से शुरू किया मैंने, देखिए 13, ठीक है बेटा, 13 के मल्टीपल में +1 या -1 करके कब 2 डिजिट, मतलब अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 आता है। कैसे 13 में हमने क्या 13 into 3 39 हो गया, +1 क्या आता है बेटा 40 आता है। ये 40 क्या हो गया 10 का मल्टीपल, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला होता है 17 into 3 -1, ये आता है क्या 50। चेक कर लीजिए, देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको आगे किसी भी डिजिट में अप्लाई कर सकते हैं, तो कहीं पर भी ये काम आपको आएगा। अब उसके बाद बताइए कौन सा 19, क्योंकि मैंने यही करे तो मैं आपको यही लिख के दिखा रहा हूं। 19 बिल्कुल क्या है 19 into 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 20 आ गया डिजिट में। इसी तरह से मैंने क्या करा था बेटा 29 का क्या था, 19 के बाद 29, मैं आपको 23 भी बता देता हूं। 23 के लिए क्या करेंगे, देखिए 23 into 3, कोई भी
प्राइम नंबर जो होगा, क्या होता है प्राइम नंबर? जो अपने सिवाय किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, वो कहीं ना कहीं तो क्या बनाएगा? 9 बनाएगा या 1 बनाएगा। तो जब जो 1 जो लास्ट में डिजिट बनेगा, मान लो 69, 59, 89, 91, इस तरह से जहां पर भी बनेंगे उसमें से -1 या +1 करना है आपको, ये देख रहे हैं। उसके बाद जो डिजिट आता है इस तरह से बनेगा ना, प्राइम नंबर से नहीं, आपको उस तरह से बनाना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या 69 + 1 ये क्या बन रहा है? 70 बन रहा है। 29 का अपने आप में बेटा 29 × 1 + 1 दैट इज 30। अब इसके बाद और ले लीजिए, 23 का ले लिया, 27 लीजिए, 27 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर। नाउ गो फॉर 31। 31 के लिए क्या होगा? 31 × 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 30। ये जो टेबल है दैट इज द बेस, इसी के ऊपर मैंने करा है। अब यहां देख रहे हैं आप जो 10 के डिजिट में जो आ रहे हैं 4, 5, 2, तो ये मैंने क्या करना है, यहां पर करना है 4Z, यहां पर क्या होगा 5Z, यहां क्या होगा 2Z, यहां क्या होगा 7Z, यहां क्या होगा 3Z, और इसमें भी होगा क्या 3Z। मतलब जो ये यूनिट डिजिट आ रहे हैं 10 के टेबल में, सॉरी 10th डिजिट जो इस घर वाले आ रहे हैं 0 को हटा के, तो उससे लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। क्यों? आपने देखा होगा 29 का सामने पड़ा हुआ है ना हमारे, 29 का कहां है, ये 3Z कर दिया, तो रेस्ट पार्ट वही है। अब रहा क्या WXY, तो आप ले ही रहे हैं सब में, रेस्ट डिजिट के साथ ये मैंने आपको सिखा दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लस करना है या माइनस करना है। इफ हियर इट इज +1 तो यहां प्लस करेंगे, या -1 यहां क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। यहां भी बताइए फिर +1 है, WXY प्लस, यहां भी प्लस है WXY प्लस, यहां भी WXY प्लस और WXY माइनस। मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या करना है, किसी भी प्राइम नंबर का डिवीजन अगर आपको चेक करना है तो जो whatever the number is given take its unit digit, और ये जो मैंने, अगर आप इसको लर्न कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो क्या तरीका है, उसको उस डिजिट का जो मल्टीपल ऑफ 10 में जो आता है, जो नंबर आता है वहां बनाने के लिए +1 करना है या -1 करना है, उस हिसाब से आपका प्लस या माइनस को डिनोट करेगा। और जो 0 वाली का जो मल्टीपल होगा, 10 का जो मल्टीपल होगा 40, 50, 100, अगर 110 आ जाता है मान लो, तो फिर वो 11Z बन जाएगा। किसी में ऐसा भी आएगा आपको 130 आएगा तो बेटा वो क्या बन जाएगा, वो अगर वो 130 आता है तो बताइए क्या बनेगा 13Z। अगर वो 150 आ जाता है बाई चांस तो क्या बनेगा 15Z लास्ट डिजिट का। तो कहने का मतलब है कि ये छोटी छोटी 2 डिजिट की जो प्राइम नंबर की है, किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे को करने के लिए, क्योंकि फिर काम बढ़ जाता है, फिर वही प्रोसेस रिपीट। क्योंकि अगर आपको टेबल इतनी बड़ी बनानी हो कि वेदर इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसका अलग तरीका है। मैं समझता हूं आज मैंने 2 डिजिट की प्राइम नंबर की जो डिविजिबिलिटी आपको बताई, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे भी बढ़िया लगेगा। अगर कहीं कोई इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि उस त्रुटि को अगली बार दूर किया जा सके। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।